हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। सो डेफिशिएंसी अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें रीजंस ऑफ डेफिशिएंसी को शो किया जाता है। इस अकाउंट में फर्म में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है वो कैसे लॉस हो गई, कैसे वो लॉस में चली गई, इसके रीजंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। डेफिशिएंसी अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट की तरह ही बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो साइड्स होती है डेफिशिएंसी अकाउंट की वो अपोजिट होती हैं कैपिटल अकाउंट के। ओके, सो आइए समझते हैं इसका फॉर्मेट। सो डेफिशिएंसी अकाउंट में यहाँ पे आप डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल के बाद हमारे पास जो भी सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज ऑफ सरप्लस, उनको हम लेफ्ट हैंड साइड शो करते हैं और कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी को हम राइट हैंड साइड शो करते हैं। सो हेडिंग में लिखा जाता है डेफिशिएंसी अकाउंट लिस्ट एच। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैपिटल आता है। अगर आप बुक में ये फॉर्मेट देखें तो यहाँ पे लिखा होगा एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज़, दैट इज़ कैपिटल। तो बुक का जो फॉर्मेट है वो काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है। जो मैं आपको फॉर्मेट करवा रही हूँ ये आपकी कन्वीनियंस के लिए कि आप उसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। सो कैपिटल जो होती है वो एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज़ ही होती है। सो यहाँ पे जो कैपिटल है, कैपिटल के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस। सो मैं आपको एक बार बुक वाला जो है वो डेफिशिएंसी अकाउंट भी शो करती हूँ। सो आपकी बुक में पेज नंबर 1.10 पे गिवन है डेफिशिएंसी अकाउंट। सो अगर आप ये डेफिशिएंसी अकाउंट देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, दैट इज कैपिटल, नेट प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम कैरिंग आउट बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग यूजुअल ट्रेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी लेंथी दे रखे हैं, इन्हीं को मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में। ओके, सो बुक वाला भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं और ये जो मैं करवा रही हूँ ये आप रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, या इतना भी अगर आप करें वो भी सफिशेंट होगा। सो इस डेफिशिएंसी अकाउंट में देखिए सबसे पहले आएगा आपके पास कैपिटल, देन नेट प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे जो इनकम के सोर्सेज है, वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लाइबिलिटीज। तो ये जो भी टर्म्स होंगी ये हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। अब जो राइट हैंड साइड होगा उसमें हम लिखेंगे, कई बार अगर आपको ऐसे दिया है एक्सेस ऑफ लाइबिलिटीज ओवर एसेट्स तो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये आपको नहीं दिया होगा इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। मैंने स्टार्ट किया है नेट लॉस से। सो देखिए यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल पॉजिटिव होगी तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, नेगेटिव होगी तो राइट हैंड साइड में। नेट प्रॉफिट होगा तो यहाँ लिखेंगे, नेट लॉस होगा तो यहाँ लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए बैड डेट एज पर लिस्ट एफ। अब ये जो बैड डेट है, बैड डेट ये वो पोर्शन है जो कि अनरिकवर्ड हो गया। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट। ओके, सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम यहाँ पे, मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ पे जब हम लिखते हैं गुड, डाउटफुल और बैड, तीन तरह के डेटर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए गुड जो है वो 100% रिकवर हो जाएगा, डाउटफुल से कुछ पोर्शन रिकवर होगा और बैड का कोई भी पोर्शन रिकवर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लॉस लिखेंगे, लॉस फ्रॉम बुक डेट एज पर लिस्ट एफ। तो यहाँ पे आ जाएगा अनरिकवर्ड पोर्शन ओनली। एक्सपेंसेस अदर देन यूजुअल ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ये भी अगर आपको गिवन है तो वो हम लिखेंगे। उसके बाद आता है ड्राइंग्स या फिर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो ये लिखेंगे, ये भी एक लॉस का कारण है। अदर लॉसेस, अदर लॉसेस में आता है लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन क्या है, ये जो आपकी लिस्ट होती है प्रॉपर्टी लिस्ट ई। अब देखिए प्रॉपर्टी लिस्ट ई में क्या है, फिक्स्ड एसेट है, इनकी रियलाइजेबल वैल्यू ज़्यादा कम होगी और बुक वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो नेट डिफरेंस आया दैट इज़ लॉस ऑन रियलाइजेशन। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है 50 लाख और रियलाइजेबल वैल्यू है 30 लाख। तो यहाँ पे हम समझेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन जो होगा दैट इज़ 20 लाख। अगर बुक वैल्यू और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में जितना डिफरेंस आएगा दैट इज़ लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये इंडिविजुअल एसेट पे हम निकालेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारे एसेट्स आपको गिवन होंगे। लॉस ऑन स्पेक्यूलेशन, सिंपल दिया होगा स्पेक्यूलेशन लॉस, तो ये भी हम यहाँ लिखेंगे। सो बेसिकली दीज आर द आइटम्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी, ओके, एंड रिड्यूसिंग सरप्लस।
नेक्स्ट आता है लॉस ऑन बिल डिसऑनर। बिल डिसऑनर होता है, देखिए ये एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है विच मे और मे नॉट अराइज। तो डिसऑनर ऑफ बिल जो है उसका जो अमाउंट होता है वो हम यहाँ लिखते हैं। एक्सेस ऑफ प्राइवेट लाइबिलिटीज़ ओवर प्राइवेट एसेट्स। कई बार जो प्राइवेट एसेट्स आपको गिवन है और प्राइवेट लाइबिलिटीज़ भी गिवन है, तो उनमें अगर एसेट ज़्यादा है लाइबिलिटी कम है, तो यहाँ पे जो अमाउंट बच जाएगा सरप्लस वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। सो यहाँ पे देखिए ये जो कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी है, बेसिकली दीज आर द रीजंस ऑफ डेफिशिएंसी। ठीक है, रीजंस या फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग आइटम्स, कॉन्ट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी, कॉन्ट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में, और आइटम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो इसका टोटल करेंगे हम और ये वाला सारा माइनस करेंगे, तो यहाँ हमारे पास डिफरेंस निकल के आ जाएगा डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। ठीक है, तो दैट इज़ द डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी आपने डेफिशिएंसी निकाली है, और ये जो डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है ये दोनों सेम होती हैं। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, सो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये आपको।